नमस्कार दोस्तों। एक बार इमेजिन कीजिए, आधी रात पे आपका फैमिली से किसी एक पार्टिकुलर पर्सन का तबीयत खराब हो जाता है और जिसके चलते आप ऑनलाइन या फोन कॉल में डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर लेते हैं और आगे जाके डॉक्टर आपको एडवाइस करता है किसी एक पार्टिकुलर दवाई खिलाने के लिए, वो भी अर्जेंट। और आप भागते हुए आधी रात पे एक मेडिकल स्टोर में पहुंचते हैं और वहां से दवाई लाके उस मेंबर को खिला देते हैं और थोड़ी देर बाद उस पर्सन का तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाता है क्योंकि दवाई नकली था। एक बार सोचिए दोस्तों, क्या बीतेगी उस टाइम पे आपके ऊपर। दवा जो जिंदगी का सहारा है, पर जब ये दवा नकली हो तो ये मौत का फरिश्ता बन जाता है। कभी ना कभी आप भी शायद किसी मेडिकल स्टोर से दवा तो जरूर खरीदते होंगे। क्या आपने कभी भी वेरीफाई किया ये दवाई असली है या नकली, जिस कंपनी का दवाई है वो भरोसेमंद है या नहीं। हर एक दवा का साइड इफेक्ट तो होता है, लेकिन अगर दवा नकली निकले तो कितना डेंजर बन सकता है। आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसे गंदे धंधे को जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोगों की जान से खेलता है। न्यूज के अनुसार एक केस स्टडी में मिला, एक गरीब घर का एक इंसान हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसको दवा लिख के देता है, लेकिन जब वो दवा खाता है तो बेहतर होने की बजाय उसका हालत और भी खराब हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कितनी दवा नकली या बेकार क्वालिटी का होता है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मेडिसिन की हाई प्राइस यानी कॉस्ट के बारे में। आज के टाइम पे एक आम आदमी की जेब दवा के भारी दाम की वजह से खाली हो रहा है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। एक एंटीबायोटिक जो सिर्फ 20 रुपए में बनाना चाहिए, वो 200 से लेकर 500 में बेचा जाता है। कुछ कंपनी जानबूझकर प्राइस बढ़ाती है ताकि डॉक्टर को ज्यादा कमीशन देके वो अपना बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक डॉक्टर इस तरीके का गंदे काम करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा बहुत सारा डॉक्टर मौजूद है जो सिर्फ कुछ पैसे के लिए इंसान की जान को लेकर खेलता रहता है। गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करता है बहुत सारा मेडिसिन के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ लोग जनता से ज्यादा पैसा निकालने के तरीके निकाल ही लेता है और जिसके चलते आगे जाके हमारे जैसे कुछ आम आदमी इस दवाई की प्राइस में ऐसे फंस जाता है जहां से ना वो पेशेंट को बचा सकता है ना अपने पैसे को, क्योंकि दवाई इतना महंगा हो रहा है। एक टाइम के बाद पैसा भी खत्म, दवा भी खत्म और आगे आप ही सोचिए क्या क्या हो जाएगा। सेकंड में ही बात कर लेते हैं फेक मेडिसिन और उसका डेंजरस इफेक्ट के बारे में। फेक मेडिसिन जो है वो नॉर्मली बड़ा फैक्ट्री में बनने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि उधर कंटिन्यूअस इंस्पेक्शन होता रहता है, लेकिन कुछ लोग सीक्रेटली छोटे शहर में एक छोटे से कमरे में बैठ के फेक दवाइयाँ बनाता रहता है और आगे जाके मार्केट में सेल करता रहता है। नकली दवाइयाँ सिर्फ ब्लैक मार्केट तक सीमित नहीं है, ये आपके आसपास भी बिक रही है। एक असली एंटीबायोटिक और एक नकली एंटीबायोटिक के बीच का अंतर देखिए। मेरे लोकल एरिया पर एक जेन्युइन मेडिसिन स्टोर पर एक हाई क्वालिटी का एंटीबायोटिक मिल रहा था 4000 रुपीज में, लेकिन सस्ते के चक्कर में मेरे को ढूंढते ढूंढते सेम एंटीबायोटिक सिर्फ 300 रुपए में भी मिल गया था किसी एक पार्टिकुलर स्टोर पर। अभी आप ही बताइए 4000 का मेडिसिन बेस्ट है या 300 रुपए वाला मेडिसिन। ऑब्वियसली शायद आप सोच रहे हैं 4000 वाला मेडिसिन अच्छा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है 4000 वाला एंटीबायोटिक कितना आदमी बाय कर सकता है। ये क्लिप देखिए दोस्तों। इस विक्टिम का कहना है, मेरे बेटे को डॉक्टर ने जब दवा दी वो नकली निकली, अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और आगे जाके एक्सपर्ट का कहना है फेक मेडिसिन की वजह से लीवर, किडनी और इम्यूनिटी सिस्टम तीनों खराब हो चुका है। फेक मेडिसिन लीवर, किडनी और इम्यूनिटी सिस्टम पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। बहुत सारा लोकल शॉपर्स बिना सर्टिफिकेट के दवाइयाँ बेचता रहता है। चलिए पार्ट 3 में बात कर लेते हैं फेक कंपनीज एंड प्रमोशन के बारे में। डॉक्टर का काम है जान बचाना, पर जब उन्हें पैसा दिया जाए वो भी बहुत ही मोटे अमाउंट पर, कौन सी दवा प्रेस्क्राइब करेंगे। आपको क्या लगता है। ये प्रो पब्लिका की ये आर्टिकल देखिए। बहुत सारा फार्मा कंपनी है जो डॉक्टर लोगों को सजेस्ट करता है उनके मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए और जिसके बदले बिलियन ऑफ डॉलर पे करता है। और ये भी देखा गया है जितना भी डॉक्टर ये फार्मा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था उन सब कंपनी का मेडिसिन जैसे डायबिटीज का मेडिसिन, अस्थमा का मेडिसिन बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में सेल हो रहा था। प्रो पब्लिका का आर्टिकल में ये भी कहा गया है बहुत सारा फार्मा कंपनी करोड़ों के हिसाब से डॉक्टर को पैसा पे करता है फॉरेन ट्रेवल के नाम पर। हालांकि लॉ के हिसाब से ये इलीगल है, फिर भी करने वाला करता है।
दोस्तों यह है सच्चाई जो सिर्फ पैसे के लिए लोगों की सेहत के साथ खेलता रहता है। लेकिन एक बात ध्यान पे रखिएगा दोस्तों, हर एक डॉक्टर करप्ट नहीं होता है। बस ये आपको ध्यान पे रखना है। आप अपने या आपका फैमिली के लिए किसी रीजन वश किसी डॉक्टर को चुनना पड़े तो एक अच्छा डॉक्टर के पास जाइए जो करप्ट ना हो। ऑब्वियसली आपको नॉर्मली पता नहीं चलेगा कौन करप्ट है और कौन जेन्युइन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में जोर डालेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। चलिए पार्ट 4 में बात कर लेते हैं कैसे लोकल पीपल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप अपना नॉलेज और एजुकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे नॉलेज और एजुकेशन के बेसिस पर बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं, आप इस सब से कैसे बच सकते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने को और अपना फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टिप्स नंबर 1, मेडिसिन का पैकेट चेक करिए, जैसे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जरूर देखिएगा, और कौन सा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ये भी जरूर देखिएगा। टिप्स नंबर 2, क्यूआर कोड स्कैन करिए। आप अगर थोड़ा ध्यान पे देखेंगे ज्यादातर ओरिजिनल दवाइयों पर क्यूआर कोड होता है, और वो कोड को स्कैन करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स मिल जाता है उस मेडिसिन के बारे में। लेकिन ऑब्वियसली जो दवा नकली होगा उसमें क्यूआर कोड नहीं रहेगा, और अगर रहेगा वो भी काम नहीं करेगा। टिप्स नंबर 3, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन डिमांड करिए। कहने का मतलब है एक अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन करने के बाद ही आप उस दवाई को लीजिए। रैंडमली किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए, पहचान का एक अच्छे और सच्चे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, और रैंडम किसी केमिस्ट से दवा ना ले। टिप्स नंबर 4, गवर्नमेंट अप्रूव शॉप से खरीदिए। कहने का मतलब है गवर्नमेंट अप्रूव किया हुआ लाइसेंस नंबर वाला और जीएसटी नंबर वाला शॉप से मेडिसिन खरीदिए। और अगर आप किसी अनजान जगह पे हैं या ऑलरेडी दवाई खरीद चुके हैं तो उस दवाई की बिल में शॉप का लाइसेंस नंबर या जीएसटी नंबर चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जेन्युइन शॉप पर लाइसेंस नंबर और जीएसटी नंबर जरूर रहता है। और टिप्स नंबर 5, हमेशा जेनेरिक मेडिसिन प्रेफर करिए। अगर आप जेनेरिक मेडिसिन को प्रेफर करेंगे ये सस्ती और इफेक्टिव होता है। ये मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, अच्छे ब्रांड का मेडिसिन अच्छा नहीं है, वो तो अच्छा है, लेकिन किसी डॉक्टर ने आपको किसी पार्टिकुलर ब्रांड का मेडिसिन कंज्यूम करने बोले तो वहाँ कुछ करप्ट का बात हो सकता है, उस बारे में थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूंगा, नॉर्मल कंज्यूम करने वाला एक मेडिसिन पैरासीटामोल जो आपको एक टेबलेट मार्केट में 2 रुपए में भी मिल जाएगा और 10 रुपए में भी मिल जाएगा। हालांकि काम दोनों का सेम ही है, बस ध्यान पे रखना होगा सस्ते वाला मेडिसिन फेक कंपनी का ना हो। फेक मेडिसिन माफिया एक बड़ा स्कैम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट के साथ साथ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। अगर आपको कोई फेक दवा मिले तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करिए और दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए इस वीडियो को शेयर करके। और लास्ट में जाते जाते एक फाइनल मैसेज देना चाहूंगा, जीवन अनमोल है, उसे सिर्फ असली दवा से बचाया जा सकता है, नकली दवा से नहीं।